हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हम यूज़ ऑफ ए एन पढ़ रहे थे कि किस नाउन के साथ ए एन का प्रयोग होता है और किस नाउन के साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि ए का प्रयोग किसके साथ होता है और एन का प्रयोग किसके साथ होता है। यूज़ ऑफ एन। एन का प्रयोग उस शब्द के पहले होता है जिसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन स्वर ध्वनि वोवेल साउंड से शुरू होता है। क्या है एन का यूज़? एन का प्रयोग उस शब्द के पहले होता है जिसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन स्वर ध्वनि वोवेल साउंड से शुरू होता है। एन का प्रयोग उस शब्द के पहले होगा जिसका उच्चारण स्वर ध्वनि से शुरू हो। स्वर ध्वनि क्या होता है? वोवेल साउंड। अ से लेकर के अ तक, अ आ ओ तक, ये क्या होता है? वोवेल साउंड होता है। और आप अगर देखें तो जो हम लोगों को पहले बताया गया था कि ए ई आई ओ यू ये वोवेल होता है, ये सब इन्हीं का क्या होता है? स्पेलिंग होता है। अब देखिएगा ओ आ जो है ये इन्हीं पांचों से मिलकर के बना हुआ है। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। वोवेल साउंड अ से लेकर के अ तक होता है। ये तीनों जो है ये एच से शुरू हुआ है। जो हम लोगों को पहले बता दिया गया था कि 21 जो होते हैं कंसोनेंट हैं, तो ये तीनों जो क्या है? कंसोनेंट से शुरू है। तीनों एच से शुरू है। और एच क्या होता है? पहले के अकॉर्डिंग जो हम लोग को बताया गया था। ठीक है, वास्तव में कोई लेटर कंसोनेंट वोवेल नहीं होता है, साउंड कंसोनेंट वोवेल होता है। तो जो हम लोग को पहले बताया गया था उसके अकॉर्डिंग तो ये क्या है? कंसोनेंट से शुरू है। लेकिन इसका जब हम प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन एर होता है। इसका होता है आवर और इसका होता है ऑनर। ठीक है, तो देखिए अगर इस लेटर के अकॉर्डिंग हम कर दें, ठीक है, जो पहले बताया गया था कि ये क्या होते हैं? कंसोनेंट होते हैं। तो अगर इसको देख करके केवल लेटर हम देख करके कर दें तो तीनों के पहले क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कहीं भी
अब आपको ए एन का यूज़ करना हो तो सबसे पहले उसको हिंदी में लिखिए, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण हिंदी में लिखिए। फिर उस उच्चारण का पहला अक्षर जो है उसका साउंड देखिए कि कंसोनेंट है कि ववेल है। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो है एच से शुरू हुआ है और पहले हम लोगों को जो बताया गया था उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, कंसोनेंट है। लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन किससे शुरू हुआ है, ववेल से शुरू हुआ है। तो इंग्लिश में कोई लेटर जो होता है ना ववेल होता है ना कंसोनेंट होता है। कंसोनेंट ववेल साउंड होता है, कोई लेटर नहीं होता है। तो हम लोग अब ए एन का जो प्रयोग है ये साउंड के अकॉर्डिंग करेंगे, जो भी उसका प्रोनाउंसिएशन होगा, उच्चारण होगा, उसके साउंड के अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसका साउंड क्या है, ए है। किसी मात्रा को नहीं लेना है, केवल उसमें जो अक्षर है उसको देखना है। यहाँ पे क्या है, आ है, यहाँ पे क्या है, अ है या आ मानेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, ववेल है। तो इसके पहले क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। ए का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है। तो ये जो अभी हम लोग यूज़ ऑफ ए एन पढ़े हैं, ये अभी से लेकर के पूरे लाइफ टाइम में ए एन का और कोई रूल्स नहीं होता है जो पढ़ना होता है। केवल यही 2 रूल्स होता है जिसमें आपको जो भी शब्द दिए हुए हैं उसके प्रोनाउंसिएशन के साउंड को जानना होता है, उसके उच्चारण के साउंड को जानना होता है कि साउंड कंसोनेंट होता है कि ववेल होता है। जब कंसोनेंट साउंड होता है तो फिर हम ए का प्रयोग करते हैं और ववेल साउंड होता है तो एन का प्रयोग करते हैं। बस इतना ही यूज़ ऑफ ए एन का रूल्स है। इसके अलावा और कोई रूल्स नहीं है जो आपको पढ़ना हो। अभी से लेकर के आप एडवांस लेवल तक के भी इंग्लिश को पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी यही रूल्स जो है फॉलो होता है, ठीक है। कि यही याद रखना है, आपका ए एन का भी गलत नहीं होगा। तो आज हम लोग जितना पढ़े हैं उसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि इसका यूज़ हम लोग जब आगे ट्रांसलेशन पढ़ेंगे उसमें बहुत सारा आएगा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो इसके लिए हम इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। और आज आप इसको रिवाइज कर लेते हैं तो पूरे लाइफ टाइम आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। आप एडवांस लेवल पढ़िए, इंटरमीडिएट पढ़िए या एकेडमिक इंग्लिश पढ़िए, मतलब कोई भी कहीं भी किसी भी लेवल का पढ़िए, सब जगह ए एन का रूल्स यही होता है, ठीक है। कि कंसोनेंट साउंड हो तो ए और ववेल साउंड हो तो एन। कंसोनेंट साउंड क से लेकर के ह तक, ववेल साउंड अ से लेकर के औ तक। किसी भी शब्द के पहले हमें ए एन का यूज़ करने से पहले उसको हिंदी में उसका उच्चारण लिख लेना है और उस उच्चारण का पहला साउंड देखना है कि कंसोनेंट है कि ववेल है, फिर उसके पहले हम ए एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। फिर अगले लेक्चर में हम लोग यूज़ ऑफ ईज एम आर पढ़ रहे थे, जिसमें वेरियस टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसको बेहतर ढंग से समझेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ उठा सकें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।